हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 12 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा 74 है, या पार्ट नंबर 73 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको संबंधित संख्या दी है, यानी 9 जून आपको 36 से समित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 11 जून इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से समित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, यहाँ पर जो 9 है ना, आप 36 लेके इस प्रकार से समित है, तो 9 में क्या करते हैं 4 से गुने करेंगे तो 9 चौक को 36 आता है। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर 11 में भी क्या करेंगे, 11 में भी 4 से गुना करेंगे। जब 11 में 4 से गुना करेंगे तो 11 चौक कितना होता है 44 होता है, यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या भरा जाएगा 44 हो जाएगा। तो 44 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर 20 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं ये श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है 9 से क्या हो रहा है यहाँ पर 20 हो रहा है, 20 लिए यहाँ पर 42 हो रहा है, 42 लिए यहाँ पर 86 हो रहा है, 86 से 174 हो रहा है, 174 से आपको 350 हो रहा है, और 350 ले आपको अगला संख्या को ज्ञात करना है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखिए क्या दिख रहा है, यहाँ पर 9 से क्या लिख रहे हैं 20 लिख रहे हैं। अगर 9 में क्या करते हैं 2 से गुना करेंगे, 9 दूनी क्या 18 आता है, और 18 में यहाँ पर 2 को जोड़ देंगे कितना क्या है 20 आ गया। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 20 लिख रहे हैं 42 लिख रहे हैं, तो 20 में क्या करेंगे 2 से गुना करेंगे, 20 दूनी के 40 होता है, और 40 में क्या करेंगे 2 को जोड़ देते हैं। ठीक है, 40 में जब 2 को जोड़ देंगे कितना क्या 42 आ गया। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 42 लेकर लिख रहे हैं, यहाँ पर 6 लिख रहे हैं, तो 42 में भी क्या करते हैं देखिए तो यहाँ पर 42 में भी क्या करते हैं 2 से गुना करेंगे तो कितना क्या 84 आ जाएगा, और 84 में क्या करते हैं यहाँ पर 2 को जोड़ देंगे कितना क्या यहाँ पर 86 आ गया। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए क्या लिख रहे हैं, यानी 86 से 174 लिख रहे हैं, तो 86 में क्या करते हैं 2 से गुना करेंगे और यहाँ पर 2 को जोड़ देंगे तो कितना क्या यहाँ पर देखिए यहाँ पर 174 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर 174 से क्या लिख रहे हैं 350 लिख रहे हैं, तो 174 में क्या करेंगे 2 से गुना करेंगे और यहाँ पर 2 को जोड़ देंगे तो कितना क्या यहाँ पर 350 आता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 350 में भी क्या करेंगे 2 से गुना करेंगे और 2 को जोड़ देंगे तो ठीक है कितना आ जाएगा, यानी 700 कितना का 702 आ जाएगा, यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या भरा जाएगा तो 702 हो जाएगा। तो 702 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन करें। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 4 शब्द दिए, इन चारों शब्द में से बताना है कि 3 एक समान है, एक आपको अलग है, यानी उसी को बताना है कि चारों में से कौन सा आपको यहाँ पर एक विषम दिख रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या करेगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करेगा और 12 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह का क्लास आपको मिलता रहे। देखिए तो सबसे पहले इसमें देखते हैं कि यहाँ पर ए में क्या दिया लाल दिया है, दूसरा में आपको हरा दिया है, तीसरा में यहाँ पर नीला दिया है, और चौथा में आपको यहाँ पर काला दिया है। इन चारों शब्द को ध्यान से देखने के बाद में हमको कौन सा एक विषम दिख रहा है। देखिए यहाँ पर लाल हो गया, ये नीला हो गया और ये हरा हो गया, इन तीनों आपको क्या दिख रहा है ये प्राथमिक रंग है। क्या है ये प्राथमिक रंग है, यहाँ पर देखिए लिख लेते हैं। ठीक है, ये प्राथमिक क्या हो जाएगा यहाँ पर ये प्राथमिक रंग है, ये क्या है आपको प्राथमिक रंग है। ठीक है, देखिए लाल हो गया, हरा हो गया और नीला हो गया, तीनों क्या दिख रहे हैं प्राथमिक रंग है। लेकिन देखिए काला आपको प्राथमिक रंग है नहीं है, तो यही आपको क्या हो जाएगा विषम हो गया, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि ड्राइवर को 5 और यहाँ पर बैके को यहाँ पर क्या लिख रहे हैं 4 कोडित किया जाता है तो एग्जामिनेशन का कोड क्या होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझ इसमें बोल कर है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर देखिए ड्राइवर को क्या लिख रहे हैं 5 लिखा जाता है, यानी बैके को यहाँ पर क्या लिख रहे हैं 4 कोडित किया जाता है। उसी प्रकार से आपको बताना क्या है कि एग्जामिनेशन का कोड क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि ड्राइवर को 5 किस प्रकार से लिख रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर ड्राइवर दिया है। ठीक है, तो ड्राइवर में देखिए कितने अक्षर दिया है, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 कितने अक्षर दिया है 6 गो, यानी ड्राइवर में 6 अक्षर दिया है। लेकिन यहाँ पर आपको क्या लिख रहे हैं 5 लिख रहा है, यानी यहाँ पर क्या कर रहा है
इसमें 6 दिया है, तो 6 में से क्या करेंगे, 1 को माइनस कर देंगे, कितना का यहाँ पर 5 आ गया है, जो कि ड्राइवर का यानी संख्या कितना, यानी ड्राइवर को जो लिखा है ना उसमें कितने अक्षर लिखा है, 6 को लिखा है, और 6 में से 1 को माइनस किया तो 5 लिखा है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए बैक को लिख रहा है, बैक में देखिए कितना लिख रहा है, 1 2 3 4 5, देखिए यहाँ पर 5 लिख रहा है, ठीक है। अब 5 हो गया, और 5 में देखिए 1 को माइनस करेंगे तो कितना गया यहाँ पर 4 आ गया, जो कि यहाँ पर 4 से कोडित किया गया है। उसी प्रकार से एग्जामिनेशन को रखेंगे, देखिए तो एग्जामिनेशन में कितना अक्षर दिया है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितने दिए 11 दिया है। अब 11 में से क्या करेंगे, 1 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना गया 10 आ जाएगा, यानी एग्जामिनेशन को क्या लिखेगा, तो एग्जामिनेशन का कोड आपको यहाँ पर 10 लिखेगा। तो 10 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 आकृति दिया है, इन तीनों आकृति में से बताना है कि जो x यानी ये x दिख रहा है, ये x की जगह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि आपको 3 आकृति में से 2 आकृति को किस प्रकार से फॉलो कर रहा है, उसी प्रकार से यहाँ पर तीसरा आकृति में जो है ना यहाँ पर x का संख्या रखेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, 119 दिख रहा है, 17 दिख रहा है और 21 दिख रहा है, यानी हमको बड़ी संख्या को लेना है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर एक लॉजिक लगाते हैं। लॉजिक देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर 119 में 17 से क्या करेंगे भाग करेंगे, जो भाग करेंगे 3 से गुना करने पर यहाँ पर 31 आ जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या कहते हैं, यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको देखिए 119 से, ठीक है 119 में क्या करेंगे 17 से भाग करेंगे और गुना कितने करेंगे 3 करेंगे। अब देखिए इनको दोनों को आपस में क्या करेंगे भागा कर लिए, ठीक है। अब भागा करने के बाद में यहाँ पर देखिए भाग करेंगे तो कितने का 6 मर्द में कट गया, यानी 119 में 17 से भाग करेंगे तो 6 मर्द में कट गया, यानी यहाँ पर कितने का 17 के 21, सॉरी यहाँ पर 7 मर्द में कटेगा ना, तो यहाँ पर 7 मर्द में कटेगा, ठीक है। तो 17 के कितने का 21 हो गया, जो कि यहाँ पर देखिए आपको 21 दिए हुए, ठीक है। देखिए यहाँ पर 21 दिए। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए तीसरा आकृति को देखते हैं, यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर देखिए 184 दिया है, यहाँ पर 23 दिया है। 184 को क्या करेंगे, यहाँ पर 184 दिख रहा है, 184 में यहाँ पर क्या करते हैं, ये आपको 23 ले गुना करेंगे, भाग करेंगे, सॉरी भाग करेंगे, और यहाँ पर गुना कितने करेंगे 3 से करेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 184 दिया, 184 को 23 ले भाग करेंगे तो यहाँ पर कितना गया 8 आ गया, और 8 में 3 से गुना करेंगे तो कितना आता है, यहाँ पर 24 आता है, जो कि यहाँ पर देखिए 24 लिखा हुआ है। उसी प्रकार से यहाँ पर एक दूसरा आकृति में रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर दूसरा आकृति में क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर एक यानी 174 लिखा है, और 174 में, ठीक है 174 दिया है, और 174 में 1 से भाग करेंगे और गुना कितने करेंगे 3 करेंगे। जो 3 करेंगे वहाँ पर आपको गुना करने पर कितना आना चाहिए, हमको 18 आना चाहिए। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर गुना करने पर हमको कितना आना चाहिए 18 आना चाहिए। तो यहाँ पर x के जगह पर कौन सी संख्या को रखेंगे, जो कि यहाँ पर 174 में भाग करने पर जो संख्या आएगा उसको 3 से गुना करेंगे तो हमको 18 आ जाएगा। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर x के जगह पर क्या रखते हैं, यहाँ पर x रखते हैं, ठीक है। यानी x के जगह पर क्या रखेंगे, एक देखिए x के जगह पर हम क्या रखते हैं 29 को रखेंगे। देखिए यहाँ पर x के जगह पर, यहाँ पर कितना x के जगह, ठीक है x के जगह पर जब हम 29 रखेंगे, ठीक है देखिए 29 रखेंगे तो 29 को भाग करेंगे 174 में, कितने मर्द में कटेगा 6 मर्द में कटेगा, तो कितने का 36 18 गए, और 6 में 3 से गुना करेंगे, देखिए यहाँ पर 18 गया, जो कि यहाँ पर 18 दिया है। तो आपसे वही पूछा है कि x का मान ज्ञात करना है, x के जगह पर कौन सी संख्या भरेंगे, तो यहाँ पर 29 हो जाएगा। तो 29 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए 12:26 यानी AM पर घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच बने 2 कोणों में से बड़ा कोण कितना होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 12:26 हो रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि घंटे और मिनट के सुई के बीच का कोण बताना है, ठीक है, जिसमें 2 कोण बनेगा, दोनों कोण को देखिए में से बड़ा कोण बताना है। देखिए तो यहाँ पर जब आपको क्या बोलेगा घंटा और मिनट के सुई के बीच का कोण से पूछेगा, इसके लिए एक फार्मूला होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर फार्मूला क्या होता है, ये आपको कोण हो गया, ठीक है, ये कोण हो गया। कोण पूछेगा तो क्या करेंगे, यहाँ पर 60 लिखेंगे, ठीक है 60 घंटा हो गया, फिर माइनस कितने करेंगे, यहाँ पर 11 में यहाँ मिनट करेंगे, और यहाँ पर 2 से भाग करेंगे। ये आपको फार्मूला होता है, ठीक है, ये आपको कोण निकालने के लिए फार्मूला गए। अब देखिए ये इसी फार्मूला पर आपको जो इतना समय दिया उसको हम बैठाते हैं। यहाँ पर क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पर कितना आ गया 60 को 60 रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर घंटा यानी एच का मतलब क्या हो गया घंटा हो गया, तो घंटा आपको कितना दिए 12 घंटा दिए, तो यहाँ पर गुना कितना का
12 हो गया, ठीक है। माइनस करेंगे और 11 एक 11 रखेंगे, एक यानी एम दिया है तो क्या है मिनट हो गया, मिनट कितना दिए यहाँ पर 26 दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर 2 से भाग करेंगे यानी वर्षक 72 हो गया यानी 720 आ गया, यहाँ पर 720 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर 11 को 26 में गुना करेंगे तो कितना गया यानी 286 जगह, इतने यहाँ 286 और यहाँ पर 2 से भाग करेंगे, ठीक है। ये 2 से क्या करते हैं यहाँ पर 2 से, यहाँ पर 2 लिखेंगे ना, यहाँ पर 2 से भाग कर लेंगे, ठीक है। जब 2 से भाग करेंगे आप देखिए ये क्या करेंगे 720 में से 286 को घटाएंगे तो कितना बचेगा यानी 434 हो जाएगा और 434 में 2 से भाग करेंगे तो कितना बचेगा यानी 217 डिग्री, कितना हो गया 217 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर कितना गया तो 217 डिग्री हो गया। तो आपसे सवाल क्या पूछा है कि देखिए यानी कोण में से बड़ा कोण कितना का, तो बड़ा कोण यहाँ पर 217 हो गया, तो 217 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको संबंधित शब्द दिया है यानी महीने जो है आपको मार्च ले समित है, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि ऋतु जो है इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं कि महीने जो है ना आपको मार्च ले किस प्रकार से संबंध दिख रहा है। देखिए तो यहाँ पर महीने मार्च ले समित नहीं होगा, मार्च आपको एक महीना होता है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए मार्च जो है ना मार्च एक महीना होता है, ठीक है, एक क्या होता है महीना होता है, मार्च क्या होता है एक महीना होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर कौन सा शब्द को रखेंगे जो कि ऋतु है यानी वसंत एक क्या होता है ऋतु होती है, यहाँ पर क्या रखेंगे वसंत को रखते हैं, ठीक है। एक क्या हो जाएगा आपको बसंत हो गया, क्या हो जाएगा बसंत हो गया। बसंत एक क्या दिख रहा है ऋतु दिख रहा है, क्या दिख रहा है ऋतु दिख रहा है, यानी जिस प्रकार से मार्च एक महीना होता है उसी प्रकार से यहाँ पर बसंत एक क्या है ऋतु है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बसंत हो जाएगा। तो बसंत को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर है आपको ये सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8वां प्रश्न है, इसमें देखिए पासा का प्रत्येक चेहरा बैगनी, लाल, पीला, नीला, ग्रे और काले रंग के चित्रित किया गया है जैसा कि दिए गए चित्र में दिखाया गया है, यानी काले रंग के विपरीत चेहरे पर कौन सा रंग यानी चित्रित किया गया है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल कर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि एक ही पासे का आपको यहाँ पर 2 स्थितियों को दर्शाया गया है, ठीक है। जिसमें पूछ क्या रहा है, जिसमें पूछ रहा है कि काले रंग है ना, काले रंग के विपरीत बताना कौन सा रंग होगा, ठीक है। आप देखिए तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि दोनों आपको जो स्थितियाँ दी है दोनों स्थितियों में कॉमन कौन सा मिल रहा है, ठीक है। देखिए दोनों स्थितियों में आपको कौन सा कॉमन मिल रहा है। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये देखिए आपको ब्लैक दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर ब्लैक दिख रहा है और यहाँ पर ब्लैक दिख रहा है, यानी ब्लैक ब्लैक क्या दिख रहा है यहाँ पर कॉमन मिल गया। अब यहाँ से क्या करेंगे इसको घड़ी की दिशा में घुमाते हैं। अब देखिए यहाँ पर घड़ी की दिशा में घुमाएंगे, यहाँ पर ब्लू आ गया, ब्लू के बाद में यहाँ पर पीला आ गया, यहाँ पर कितना गया बैगनी है, की जाए आपको बैगनी दिया है, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है ब्लैक आ गया, ब्लैक के बाद में यहाँ पर ग्रे आ गया और ग्रे के बाद में यहाँ पर पीला आ गया, ठीक है। अब देखिए तो सबसे कॉमन क्या दिख रहे हैं, तो सबसे कॉमन आपको यहाँ पर क्या क्या दिख रहा है, यहाँ पर ब्लैक दिख रहा है यानी काले दिख रहे हैं, यहाँ पर काले रखते हैं, ठीक है। ये काले दिख रहे हैं यानी काले के विपरीत क्या दिख रहा है काले हो जाएगा, ठीक है। काले के विपरीत काले हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे ये घड़ी की दिशा में घुमाएंगे, तो घड़ी की दिशा में पहले में घुमाए कितना गया ब्लू आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या गया नीला रखते हैं, ठीक है। एक क्या गया नीला हो गया, ठीक है। और नीला के बाद में यहाँ पर कितना गया बैगनी आ गया, यहाँ पर बैगनी हो जाएगा, ठीक है। एक क्या दिख रहा है यहाँ पर बैगनी हो गया। इसके बाद में यहाँ पर देखिए ये तो आपको पहला स्थिति में, दूसरा स्थिति में क्या करेंगे यहाँ पर भी घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो यहाँ पर ग्रे आ गया, तो ग्रे आ गया। ये क्या होगा ग्रे का मतलब क्या है अस्टेल, ये ठीक है। यहाँ पर क्या दिख रहा है यानी अस्लेटी होता है, ठीक है। एक क्या होता है अस्लेटी हो गया। इसके बाद में यहाँ पर क्या आ गया फिर इसके बाद में येलो यानी पीला आ गया, ठीक है। यहाँ पर पीला हो जाएगा। तो आपसे सवाल क्या पूछा है, आपसे सवाल पूछा है कि काले रंग का विपरीत कौन सा रंग होगा। देखिए तो काले का विपरीत कौन सा दिख रहा है, तो यहाँ पर देखिए कौन सा रंग आपको नहीं दिया है, जो नहीं दिया होगा उसी को हम काले के विपरीत रखेंगे। देखिए बैगनी दिया है जो कि यहाँ पर बैगनी दिया है, लाल दिया है इसमें कहीं दिख रहा है लाल नहीं दिख रहा है, तो काले का रखेंगे क्या क्या रखेंगे यहाँ पर लाल को रखते हैं, ठीक है। यानी काले के विपरीत क्या हो जाएगा लाल हो गया, यहाँ पर लाल हो गया। तो आपसे वही पूछा है कि काले का रंग क्या है, तो काले का रंग आपको विपरीत क्या होगा काले, यानी काले का विपरीत यहाँ पर लाल हो गया। तो लाल को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर कौन से का, ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए, इन तीनों शब्दों में से बताना है कि आपस में किस प्रकार से समित है और यहाँ पर इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं इन तीनों वेन डायग्राम को, इन तीनों शब्द में से आपको कॉमन कौन सा मिल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर मेढक दिया है, बिल्ली दिया है और कुत्ता दिया है। इन तीनों शब्द में से आपको कॉमन कौन सा मिल रहा है। तो सबसे कॉमन देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, मान लीजिए क्या रखते हैं यहाँ पर मेढक को रखते हैं। ठीक है, यहाँ पर मेढक हो गया, सबसे कॉमन मेढक दिख रहा है। मेढक क्या बिल्ली है, नहीं है, यानी बिल्ली है। देखिए मेढक क्या कुत्ता होता है, नहीं होता है, यानी आपस में तीनों आपको किसी प्रकार से संबंधित नहीं दिख रहा है, तीनों आपको अलग अलग दिखेगा। ठीक है, क्या दिखेगा, तीनों आपको अलग अलग दिखेगा। जब तीनों आपको अलग अलग दिखेगा इसमें करेंगे क्या, इनको तीनों का वेन डायग्राम अलग अलग बनेगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या दिख रहा है, यहाँ पर मेढक हो गया, ये मेढक हो गया। ठीक है, मेढक हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्ली हो गया, ये बिल्ली हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये बिल्ली हो गई और यहाँ पर क्या दिख रहा है, कुत्ता दिख रहा है। ठीक है, कुत्ता हो गया, क्योंकि तीनों आपस में किसी प्रकार से समित नहीं दिख रहा है। मेढक आपको बिल्ली नहीं होता है और मेढक आपको कुत्ता भी नहीं होता है और कुत्ता आपको बिल्ली और मेढक किसी यानी कोई नहीं होता है। यानी इसका मतलब क्या होगा कि आपको तीनों का वेन डायग्राम अलग अलग बनेगा, ये आपस में किसी प्रकार से समित नहीं है। यानी इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 20 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो तो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए विकल्पों में से वो आकृति चुने जो नीचे दिए गए पैटर्न का पूरा करती हो। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, यहाँ पर आपको बोल रहा है कि नीचे यहाँ पर आपको ये क्या आकृति दिया है, इन आकृति बताना क्या है कि जो ये प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है इन्हीं के जगह पर बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा आकृति यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो सबसे पहले इसमें ध्यान से देखते हैं कि जो आपको प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है इसके जगह पर कौन सा आकृति भरा जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, यह आकृति किस प्रकार से चल रहा है। देखिए इस आकृति को अगर यहाँ पर रखेंगे, ठीक है, और देखिए इसको इधर रखेंगे और इसको यहाँ रखेंगे, देखिए इस तरह का आकृति यहाँ पर भरा जाएगा। इस तरह का जो आकृति है वो देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है। ठीक है, देखिए इस तरह का आकृति किस ऑप्शन में दिख रहा है, इस तरह का आकृति जो है ऑप्शन नंबर आपका ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए कि मैं बिंदु ए से पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर चला और दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चला, फिर से मैं दाईं ओर मुड़ा और 10 किलोमीटर चलकर बिंदु बी तक पहुंचा। यानी बिंदु ए और बिंदु बी के बीच की दूरी क्या है और मेरे सामने की और कौन सी दिशा होगी। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है। ठीक है, देखिए आपको ये दिशा से एक संबंधित प्रश्न दिया है, ये क्या दिया है, ये बोल रहा है क्या है कि मैं बिंदु ए से पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर चला। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करें, एक आपको डायग्राम को बनाते हैं। यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर ये पूर्व होता है, ये आपको पश्चिम होता है, ऊपर में उत्तर होता है और नीचे आपको यहाँ पर दक्षिण होता है। ठीक है, अब देखिए बोल रहा है कि मैं बिंदु ए से, यहाँ पर मान लीजिए ए रखते हैं। ठीक है, ये बिंदु ए हो गया। ठीक है, यहाँ से चलना शुरू करता है, किधर चलना शुरू करता है, वो पश्चिम की तरफ 10 किलोमीटर। तो यहाँ से पश्चिम की इधर है, ये कितना चलता है, 10 किलोमीटर चलता है। उसके बाद बोल रहा है कि वो और यहाँ पर दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। अब देखिए 2 यानी दाहिने मुड़ा और कितना चला, 2 किलोमीटर। तो दाहिने मुड़ेंगे इधर, ये कितना चलता है, 2 किलोमीटर चलता है। अब बोल रहा है कि मैं दाईं ओर मुड़ा और 10 किलोमीटर चलकर बिंदु बी तक पहुंचा। वो क्या करेगा, फिर दाहिने मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। देखिए यहाँ पर 10 किलोमीटर दाहिने मुड़ते हैं, यहाँ से दाहिने मुड़ेंगे और 10 किलोमीटर चलेंगे। ठीक है, यहाँ तक चल गए, ये आपको बिंदु बी पर पहुंच गए। ठीक है, बिंदु बी हो गया। देखिए यहाँ बोल रहा है कि बिंदु बी तक पहुंचा, तो बिंदु बी तक यहाँ तक पहुंच गए। आगे बोल रहा है कि बिंदु ए और बिंदु बी के यानी बी के बीच की दूरी बताना है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर इन दोनों के बीच का दूरी कितना हो गया, क्योंकि यहाँ पर 10 किलोमीटर है, ये भी 10 किलोमीटर हो गया, ये आपको 2 किलोमीटर दिया है, ये भी आपको 2 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो गया, 2 किलोमीटर हो गया, यहाँ पर 2 किलोमीटर रखते हैं। और बोल रहा है कि हाँ और मेरे सामने की और कौन सी दिशा है। तो देखिए यहाँ पर ये 2 किलोमीटर चल रहा है। ठीक है, और यहाँ से किस दिशा में दिख रहा है, यहाँ पर देखिए किस दिशा में दिख रहा है, ये पूर्व में दिख रहा है, किसमें, पूर्व में। यहाँ पर देखिए 2 किलोमीटर कितना गया, पूर्व हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 2 किलोमीटर ये पूर्व हो जाएगा। तो पूर्व को देखते हैं, यानी 2 किलोमीटर पूर्व किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला में रिक्त पदों का पूरा करिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको अक्षर का एक श्रृंखला दिए, जिसमें बताना क्या है कि खाली स्थान की जगह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा अक्षर यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले देख क्या करते हैं कि इस तरह के प्रश्न में क्या होता है, इस तरह के प्रश्न में जो आपको खाली स्थान दिख रहा है ना, इसके जगह पर कौन सा अक्षर भरना है, उससे पहले क्या करेंगे, सभी श्रृंखला को क्या करेंगे, गिनेंगे इसमें कितने अक्षर दिया हुआ है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर कितने अक्षर दिए इसमें, तो यहाँ पर क्या दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 दिए। जो आपको अक्षर दिया उसको भी लिखते हैं, जो खाली स्थान दिए उसको भी लिखते हैं। इन सबको में कितना दिया, 16 को दिया। ठीक है, 16 को क्या करेंगे, 4 से भाग करेंगे, यानी 14 का 16 गया, यानी 4 के हिसाब से 4 भाग भी बांटेंगे। जिससे यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 एक भाग हो गया, 1 2 3 4 दो भाग हो गया, 1 2 3 4 दो भाग हो गया, 3 भाग हो गया, यहाँ पर 4 भाग, यानी देखिए 4 के हिसाब से यानी 4 भाग में बांट लिए। जो आपको पहला में आएगा वही दूसरा में, वही तीसरा में, वही चौथा में, यानी चारों में जब एक समान आएगा ना, वही ऑप्शन आपको सही होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन ए को रखेंगे। देखिए यहाँ पर ए लग गया, यहाँ पर सी गया, देखिए डी ओ, तो यहाँ पर क्या डी ओ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपको ये नहीं हो रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर नहीं होगा, तो यहाँ पर क्या रखते हैं, यहाँ पर देखिए, ठीक है ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन बी को देखते हैं। ऑप्शन बी में मान लीजिए एल रखते हैं, यहाँ पर क्या रखते हैं, सी रखते हैं, वो भी वही आ गया। ठीक है, यहाँ पर ई भी नहीं होगा, ये ऑप्शन बी नहीं होगा, ऑप्शन सी को देखेंगे। तो देखिए तो ऑप्शन सी में देखते हैं, तो ऑप्शन सी में मान लीजिए यहाँ पर एल रखते हैं। ठीक है, यहाँ पर सी रखेंगे, और यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर ए दिख रहा है, और यहाँ पर क्या दिख रहा है, ओ दिख रहा है। ठीक है, देखिए ऑप्शन सी को रखने पर भी नहीं हो रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पर डी से क्या लिख रहा है, सी लिख रहा है, सी से बी लिख रहा है, और बी से यहाँ पर ए लिख रहा है। लेकिन देखिए यहाँ पर ओ एल डी, लेकिन यहाँ पर ओ एल डी ना आना चाहिए, यहाँ पर ओ आ रहा है, इसका मतलब ऑप्शन सी नहीं होगा। क्या करेंगे, तो एक बार फिर से देखते हैं, यानी यहाँ पर ऑप्शन बी को देखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर ऑप्शन बी को देखिए, क्योंकि ऑप्शन बी आपको सही हो जाएगा, यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, एल रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए सी रखते हैं, यहाँ पर क्या रखेंगे, ए को रखेंगे, यहाँ पर आपको डी, लास्ट में डी आना चाहिए, लास्ट में डी दिया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ए, यानी डी से क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर डी से क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर देखिए डी से क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर सी लिख रहा है, सी से क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर बी लिख रहा है, बी से क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर ओ लिख रहा है, सॉरी ए लिख रहा है। ठीक है, ये दिया है। अब आगे देखिए, आगे क्या दिख रहा है इसमें, देखिए आगे दिया है कि ओ एल डी, यानी चारों में देखिए एक समान दिख रहा है ना, जब चारों में एक समान दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका भी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी के ऊपर जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह का क्लास आपको मिलता रहे।